जबलपुर वासियों को नमस्कार। दिनांक 20 जुलाई की शाम की कोरोना मीडिया ब्रीफिंग जारी की जा रही है। अभी पिछले 24 घंटों में कुल 540 सैंपल भेजे गए थे। इस प्रकार कुल अभी तक 3228 सैंपल भेजे जा चुके हैं और 39 केस 24 घंटों में पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और 19 लोगों को जो पूर्व से संक्रमित थे उनको डिस्चार्ज भी किया गया है। एक मृत्यु हुई है लास्ट 24 आवर्स में और एक और है जिसके बारे में भी हम लोग वेरीफाई करा रहे हैं, उनके रिपोर्ट्स के आधार पर उसके बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। इस प्रकार अभी तक कुल जो बचे हुए एक्टिव केस हैं ज़िले में वो 308 हैं। टोटल अभी तक जो डेथ्स हो चुकी हैं वो 20 हो चुकी हैं, आज की जो डेथ है उसको मिला करके, और सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 1059 है। कंटेनमेंट क्षेत्र जो हैं वो एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र ज़िले में कुल 25 हैं और कुछ कंटेनमेंट क्षेत्र के जो है वो अवधि जो है 14 दिवस की वो आज और कल में समाप्त हो रही है, तो कंसोलिडेटेड उनके डी नोटिफिकेशन का आदेश आज या कल में जारी कर दिया जाएगा। संस्थागत क्वारंटाइन में भी 373 लोग हैं और होम क्वारंटाइन की जो अभी नगरीय क्षेत्र की जानकारी है उसमें भी लगातार कार्रवाई करके उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार जो स्थिति अभी हमारे सामने वो ये है कि जो विगत एक सप्ताह में जो केसेस में बढ़ोतरी हुई थी उसमें 20-22 और ये जो एवरेज हमारा आ रहा है ये भी बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि जो किल कोरोना अभियान से सस्पेक्टेड व्यक्तियों की सूची निकली है उन पे और अभी गहन जांच की जाएगी और उन सभी के सैंपल भी लिए जाएंगे। एक अन्य जानकारी जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि जो रोको टोको अभियान ज़िले में चलाया जा रहा है उसके तहत आज दिनांक को लगभग 1,09,195 रुपये का जुर्माना एकत्रित किया गया है और 280 लोगों से जुर्माना एकत्रित किया गया है और अभी तक जो टोटल व्यक्ति हैं जिनसे जुर्माना इकट्ठा किया गया है वो लगभग 57,000 हैं और 5 FIR भी आज दर्ज कराई गई है और इस प्रकार कुल 60,50,702 रुपये अभी तक जुर्माना एकत्रित किया जा चुका है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के संबंध में बहुत विस्तृत बैठक ली है जो अभी भी चल रही है और उसमें जो उन्होंने मुख्य निर्देश दिए हैं जो अभी पृथक से जारी किए जाएंगे और उसके बाद ज़िले में भी उसी प्रकार से निर्देश जारी किए जाएंगे, वो ये है कि हमारे जो भीड़ भाड़ के इलाके हैं, कंटेनमेंट जोन हैं, वहाँ पे यदि आवश्यकता पड़े तो दुकानों और आर्थिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद किया जाए और रोको टोको अभियान जो है मास्क ना पहनने पर जो जुर्माना लगाया जाना है उसमें और कड़ाई करने की आवश्यकता है, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। कई ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं, शादी ब्याह हो या पूजा पाठ के कार्यक्रम हो, सावन का महीना है, कई जगहों पे लोग जा रहे हैं, ऐसे सभी कार्यक्रमों पे विशेष निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं और ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में भीड़ ना लगे, संक्रमण का खतरा ना बढ़े। आने वाले समय में रक्षाबंधन का जो त्यौहार आने वाला है उसमें भी शासन प्रशासन की तरफ से हम यही आग्रह करना चाहेंगे कि भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए बहुत बड़े स्तर पे जो ट्रैवलिंग होती है उससे बचें और ऑनलाइन माध्यम से, पोस्ट माध्यम से भेजें। मैं मानता हूं कि ये एक कठिन निर्णय होगा लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में हमें ये निर्णय लेना चाहिए और इसी प्रकार हम अपने ज़िले की, अपने एरिया की, अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, क्योंकि देखने में ये आया है कि जो स्वस्थ लोग हैं घर के, जिनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, उनसे जो घर के वृद्धजन हैं, दादा दादी, नाना नानी, उनको कभी कभी कोरोना हो जा रहा है। स्वस्थ लोग होते हैं जिनकी आयु कम होती है, उनको पता नहीं चलता, उनका कोरोना ठीक हो जाता है, लेकिन उनको पता भी नहीं रहता वो पॉजिटिव है और उनसे जब वृद्धजनों को मिल जाता है तो वो कभी कभी गंभीर स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि त्यौहार के समय में हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम बचें, मूवमेंट से बचें। मार्केट हो चाहे ऑफिसेज हों, ये भी कोरोना संक्रमण के एक केंद्र बन के उभरते हैं। कई बार देखने में आया कि एक सुपर स्प्रेडर केस इवॉल्व होता है जिससे 20 लोगों को, 25 लोगों को, 30 लोगों को कोरोना केस हो जाता है और जब हम गहराई में इसमें जाते हैं तो हम ये तो हर केस में नहीं पता लगा पाते कि
जो मूल केस है उसको कोरोना कहाँ से मिला, लेकिन उससे जो बाकी लोगों को फैलता है, 30-35 लोगों को फैलता है, उसमें ज़रूर ये देखने में आया है कि कई बार लोग मास्क नहीं लगाते। जो कोरोना के बारे में जो निर्देश जारी किए गए हैं, समय समय पे हाथ धुलना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, वो नहीं करते हैं, और वो बहुत बड़ा कारण है कि ज़्यादा लोगों को एक पॉजिटिव केस से फैलता है। कई ऐसे भी केस हमने देखे हैं जिसमें एक पॉजिटिव केस से मात्र 2 या 3 लोगों को कोरोना फैलता है, क्योंकि उसमें जिस व्यक्ति को कोरोना हुआ उसने जो सावधानियां हैं वो भी बरती, और उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी सावधानियां बरती। मेरा इस उदाहरण को देने का आशय ये था कि हम ये नहीं पता लगा सकते कि कोरोना किसको है हर केस में, लेकिन आप अपना बचाव करने के लिए जो भी 5-6 चीज़ें बार बार बताई जा रही हैं, आप सभी जबलपुर वासी उनका पालन करें, तभी एक वो समय हम ला पाएंगे कि हमारे ज़िले में जो कोरोना संक्रमण है वो धीमे धीमे कम होने लगेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बीच जो कुछ केसेस निकल कर आए उसका भी पैटर्न हमने देखा, तो उसमें बाहरी क्षेत्र से ट्रैवल करके लोग आए थे। बॉर्डर्स खुले हुए हैं, लोग ट्रैवल करके आएंगे, लेकिन हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि यदि किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है तो वो घर में बना रहे, किसी को रोकने टोकने की आवश्यकता ना पड़े और स्वतः से वो घर में बना रहे। इसी प्रकार हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि यदि उसको कोरोना है तो दूसरे लोगों को ना फैले। जो भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जा रहे हैं वो आने वाले समय में कड़ाई से तो लागू किए ही जाएंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा बहुत बृहद स्तर पे चेकिंग का कार्यक्रम भी आने वाले समय में किया जाएगा। तो सभी जबलपुर वासियों से यही आग्रह है कि आपका चालान ना कटे, आप पे जुर्माना ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी निर्देश जारी किए जा रहे हैं आप उसका पालन करें। कंटेनमेंट जोन की जहाँ तक बात है, कंटेनमेंट जोन में भी आने वाले समय में और कड़ाई की जा सकती है, और मार्केट बंद करने का भी निर्णय कंटेनमेंट और बफर जोन में लिया जा सकता है, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे लगातार केसेस निकल कर आ रहे हैं। पुनः मैं सभी जबलपुर वासियों से ये आग्रह करूँगा कि कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और आपसी दूरी बना के रखें, समय समय पर हाथ धुलें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।